जय श्री हरि। एक गरीब को मिला सोना, अमीर रोया क्यों हुआ ऐसा। सच्चे समर्पण की परीक्षा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ जिसकी भक्ति में दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। अगर कहानी अच्छी लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। एक छोटे से नगर में एक साधारण युवक रहता था। न धन था, न वैभव, न कोई विशेष पहचान, पर उसके पास एक अनमोल खजाना था, अटूट विश्वास। वह प्रतिदिन भोर होते ही उठ जाता, स्नान करता और मंदिर पहुंच जाता। वह केवल दर्शन करने नहीं जाता था, वह मंदिर की सीढ़ियां धोता, दीपक सजाता, फूलों की माला गूंथता, फर्श साफ करता और जो भी सेवा मिलती उसे अपना सौभाग्य मानकर करता। लोग उसे कहते, तुम्हें क्या मिलता है इतनी सेवा करके? वह मुस्कुराकर कहता, मुझे शांति मिलती है। उसकी भक्ति में कोई शोर नहीं था, न ऊंची आवाज़ में मंत्र, न लोगों को दिखाने का भाव, बस शांत समर्पण। धीरे धीरे उसकी साधना इतनी गहरी हो गई कि उसे भगवान के सजीव दर्शन होने लगे। एक दिन जब वह एकांत में खड़ा था, उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं प्रभु उसके सामने खड़े हो। उसने फोल्डेड हैंड्स में कहा, प्रभु, आप दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, सबकी सुनते हैं, क्या आपको थकान नहीं होती? यदि आप अनुमति दें तो कुछ समय विश्राम कीजिए, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा। प्रभु मुस्कुराए, तुम मेरी जगह खड़े हो जाओगे? भक्त ने विनम्रता से कहा, यदि आपकी कृपा हो तो अवश्य। भगवान ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम या मेरी मूर्ति के स्थान पर खड़े रहोगे, पर पूर्ण मौन में। कोई भी भक्त आए, कुछ भी कहे, चाहे तुम्हें सही लगे या गलत, तुम कुछ नहीं बोलोगे। याद रखना, हर व्यक्ति के जीवन में जो घट रहा है वह उसके कर्मों का फल है और मैं सबका कल्याण जानता हूँ। भक्त ने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। क्षण भर में प्रभु अदृश्य हो गए और भक्त उसी स्थान पर स्थिर खड़ा हो गया। पहला आगंतुक धनवान सेठ। कुछ समय बाद एक अमीर व्यापारी मंदिर में आया। उसके वस्त्र रेशमी थे, गले में सोने की चेन और हाथ में भारी थैली। वह बोला, हे प्रभु, मेरा व्यापार और बढ़े, धन कई गुना हो जाए, मेरे खजाने कभी खाली न हो। उसने सोने से भरी थैली चढ़ाई और जल्दी में बाहर निकल गया। जाते जाते उसकी थैली वहीं गिर गई। भक्त ने सब देखा। मन में विचार आया, इतना धनी है, इसे क्या फर्क पड़ेगा? यदि ये थैली किसी जरूरतमंद को मिल जाए तो उसका जीवन बदल सकता है। पर उसे शर्त याद थी, वह मौन रहा। दूसरा आगंतुक गरीब किसान। कुछ देर बाद एक गरीब किसान मंदिर में आया। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा थका हुआ और आंखें नम। वह प्रभु के सामने बैठ गया और बोला, हे दीनानाथ, आज घर में अन्न का एक दाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, मैं टूट गया हूँ, बस आज मेरी लाज रख लीजिए। वह जैसे ही उठा, उसकी नज़र उस थैली पर पड़ी। वह घबराया, इधर उधर देखा, फिर थैली उठाई और बोला, प्रभु, क्या यह आपकी कृपा है? उसने सिर झुकाया और थैली लेकर चला गया। भक्त का हृदय कांप उठा। यह तो अन्याय है, पर वह चुप रहा। तीसरा क्षण, सेठ की वापसी। कुछ समय बाद वही धनवान व्यापारी हाँफता हुआ वापस आया। वह चिल्लाया, हे भगवान, मेरी सोने की थैली यहीं गिर गई थी, कौन ले गया? यह कैसा अन्याय है? उसका चेहरा क्रोध और दुख से भरा था। अब भक्त का मन डगमगाने लगा। उसे लगा जैसे वह गलत होते देख रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। वह भीतर ही भीतर प्रभु को पुकारने लगा, प्रभु, यह क्या हो रहा है? तभी एक दिव्य प्रकाश फैला और भगवान प्रकट हुए।
भक्त भावुक होकर बोला, प्रभु यह तो अन्याय हुआ। अमीर की थैली गरीब को मिल गई, सेठ दुखी है, यह कैसे उचित है। भगवान शांत स्वर में बोले, वत्स तुमने केवल एक दिन देखा है, मैं हर जीव का संपूर्ण जीवन देखता हूँ। वह सेठ पिछले जन्मों के पुण्य से धनवान बना था, पर अब उसका अहंकार उसे पतन की ओर ले जा रहा था। यदि वह थैली उसके पास रहती तो उसका घमंड और बढ़ता और उसका विनाश निश्चित था। थैली खोने से उसका अहंकार टूटेगा, यही उसका कल्याण है। और वह किसान, यदि आज उसे सहायता न मिलती तो उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती थी। उसका भाग्य आज उसके पक्ष में था। तुम जिसे अन्याय समझ रहे हो वह गहरे न्याय की तैयारी है। भक्त की आंखों से आंसू बह निकले, वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु आज समझ आया कि सच्चा विश्वास प्रश्न नहीं करता, बस स्वीकार करता है। भगवान मुस्कुराए, समर्पण वही है जहाँ मन तर्क छोड़ दे और हृदय भरोसा कर ले। और उसी क्षण भक्त के भीतर ऐसी शांति उतरी जो पहले कभी नहीं मिली थी। दोस्तों, जीवन में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, पर हम केवल वर्तमान का एक छोटा सा हिस्सा देखते हैं। ईश्वर संपूर्ण चित्र देखते हैं। जो देर से मिलता है वह भी सही समय पर ही मिलता है, और जो छिन जाता है वह भी कभी कभी बड़े कल्याण की शुरुआत होता है। इसलिए शिकायत कम, विश्वास ज़्यादा, तर्क कम, समर्पण ज़्यादा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।